जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान सीईटी के मात्र 4 दिन शेष है। उसी को देखते हुए आज सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है राजस्थान सीईटी के लिए। टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली फॉर राजस्थान सीईटी। तो चलिए साथियों, करते हैं क्लास को शुरू बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। पहला सवाल साथियों आपके सामने है कि राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो बताओ, देखिए फटाफट है। हर एक सवाल में आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम मिलेगा बताने के लिए। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। टोटल 10 भागों में आपके विभाजित किया गया है जलवायु प्रदेश को। तो ध्यान में रखें मेरे सभी युवा साथी, इसके अंतर्गत आपके सी आएगा। प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। फटाफट जाकर मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो भाई। वहां पर इसकी पीडीएफ वगैरह, राजस्थान सीईटी के लिए अति महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर की पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगी भाई। तो फटाफट जाओ, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, यहां पर भी आप सभी को ध्यान रखना है। और कृषि जलवायु खंड, तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डी हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्या हो जाएगा? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। चलिए साथियों, अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? बड़े वाली बात कर ली, अब बताओ भाई छोटा कौन सा है? तो छोटा है प्यारे साथियों आपके आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। चलिए साथियों, अगला सवाल लेते हैं। रबी की फसल बोई जाती है। अब रबी की फसल भाई कौन से महीने में बोई जाती है? बिल्कुल बेसिक सवाल है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों को इस सवाल का आंसर आता है, और बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, नवंबर में। कब बोई जाती है मेरे साथियों? नवंबर में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राज्य की कुल आय का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि से प्राप्त होता है? अब कुल आय का भाई कितना प्रतिशत भाग है यह आपके कृषि से प्राप्त होता है भाई। इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, केवल कृषि से। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका बे हो जाएगा, 52%। कितना प्रतिशत प्यारे साथियों? 52%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खरीफ की फसल कौन सी है? अब 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से भाई खरीफ की फसल कौन सी है बताओ। देखें मात्र 5 सेकंड में आप सभी को आंसर देना है, तभी आप वहां पर 150 सवाल अटेंड करा पाओगे भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके से हो जाएगा इसका बाजरा। इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा। खरीफ की फसल बोई जाती है। अब खरीफ की फसल कौन से महीने में बोई जाती है ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर आपके से हो जाएगा जुलाई में। कौन से महीने में बोई जाती है प्यारे साथियों? जुलाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल है, ये कौन से महीने में बोई जाती है? शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सिटी के लिए। तो जायद की फसल है, ये कब बोई जाती है? ये बोई जाती है प्यारे साथियों आपकी मार्च अप्रैल में। कौन से महीने में? मार्च अप्रैल में। रबी की मुख्य फसल कौन सी है? अब बताओ भाई, इनमें से रबी की मुख्य फसल कौन सी है? एग्जाम में सॉरी ऐसे ही सवाल आएंगे बिल्कुल डिट्टो, क्योंकि एग्जामिनर है वो आपको पेपर हार्ड बनाएगा। और जब आपको ये तीनों ऑप्शन पता होंगे तभी आप एक राइट ऑप्शन चूज करा पाओगे, ये आप सभी को पता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा गेहूं। इनमें से रबी की फसल कौन सी है? गेहूं है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? वादा है साथियों 10 सवाल एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप क्लास को आराम से अटेंड कीजिएगा भाई। तो कृषि जोतों का औसत आकार कितना है? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका से हो जाएगा 3.96 हेक्टेयर। रट लेना अभी कभी ये सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल की लिस्ट में आता है ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं साथियों। राजस्थान की कृषि भूमि के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है भाई? कृषि भूमि के सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, तो उसका नाम है आपके मक्का। क्या नाम है प्यारे साथियों? मक्का बोई जाती है भाई सर्वाधिक क्षेत्र पर। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा, क्योंकि शानदार और अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो एक बार फटाफट मेरे सभी साथी लाइक कर दो क्लास को। बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? बाजरा उत्पादन की दृष्टि से, तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ए हो जाएगा, पहला स्थान। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। बाजरा उत्पादन के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? अब क्षेत्रफल की बात हो रही है, यहां पर ध्यान रखो, ऊपर केवल उत्पादन की बात हो रही थी, अब मैं आपको बता रहा हूं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राइट आंसर इसका दे हो जाएगा भाई पहला स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ। ये लीजिए एक और शानदार सवाल आप सभी के सामने। राजस्थान में खरीफ फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है भाई? खरीफ फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका से हो जाएगा बाजरा। कौन सी बोई जाती है? बाजरा बोई जाती है।
राजस्थान में रबी फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? रबी फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, तो उसका नाम है प्यारे साथियों आपके गेहूं। कौन सी है? गेहूं। 10 नंबर आप मानकर चलिए इसमें से। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है भाई? राजस्थान में कितने महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, आप खुद देख सकते हो हर एक सवाल का लेवल है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा खाद्यान्न प्रसंस्करण। क्या हो जाएगा? खाद्यान्न प्रसंस्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। राजस्थान का वह जिला जो इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए विख्यात है, तो कौन से जिले में आपकी इसबगोल, जीरा और टमाटर की उपज सर्वाधिक होती है? तो उस जिले का नाम है प्यारे साथियों आपके जालोर। कौन सा है? जालोर जिला। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरकता को आपको बढ़ाना है तो इनमें से आप कौन सी फसल उगाओगे? तो फसल का नाम है प्यारे साथियों उड़द। कौन सी? उड़द। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका डी हो जाएगा, सेवर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? सेवर में आपके राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया जाता है वे कौन सी है भाई? तो इजराइल की सहायता से कौन सी फसल बोई जाती है? फसल का नाम है प्यारे साथियों आपके होहोबा। कौन सी है? होहोबा। अगला सवाल आपके सामने साथियों। राजस्थान में स्थानीय भाषा में बाणिया शब्द किस फसल के लिए उपयोग किया जाता है भाई? बाणिया शब्द है ये किस फसल के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम है प्यारे साथियों आपके कपास। कौन सा है? कपास के लिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। ये लीजिए आपके सामने सवाल। राजस्थान के किस जिले में, यहाँ पर किस है, यहाँ पर जिले में जूमिंग प्रणाली कृषि की जाती है भाई? जूमिंग प्रणाली है ये आपकी कृषि की जाती है। फटाफट बताओ देंगे मेरे सभी साथी, बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। उपयुक्त सभी, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, इन तीनों को याद रखना है। मैं यही उद्देश्य इस सवाल का भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में निम्न में से किस फसल को संरक्षी फसल के रूप में उगाया जाता है भाई? तो इनमें से कौन सी फसल को संरक्षी फसल के रूप में उगाया जाता है? उसका नाम है प्यारे साथियों आपकी मूंग। कौन सी फसल को? मूंग को उगाया जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब की गई? ये की गई है आपके 1978 में। कब की गई है प्यारे साथियों? 1978 में। राजस्थान में किस फसल से एल्कोहल व बियर बनती है? अब एल्कोहल बनती है वो भी फसल से, ध्यान दीजिएगा मेरे सभी साथी। एल्कोहल और बियर कौन सी फसल से बनती है? तो ये बनती है आपके जवार से। आप सभी का आंसर सत्य है, बिल्कुल भाई शानदार तैयारी है। वादा है 2023 में आपकी नौकरी पाने का सपना 100% साकार होगा भाई। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है भाई? सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? वे भी आपके राजस्थान में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका बे हो जाएगा, मक्का। कौन सी है प्यारे साथियों? मक्का इसका बिल्कुल भाई राइट आंसर है भाई। नहीं मक्का नहीं, गेहूं होगा भाई, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल पूछे तो गेहूं होती है राजस्थान में। किताब में आपको ऑप्शन से दिया हुआ है लेकिन से आपके गलत है भाई। गेहूं होता है, आप खुद देख लीजिएगा भाई। सबसे ज्यादा मात्रा में आपके गेहूं ही उत्पादित होता है, मक्का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? तो कौन सी फसल के उत्पादन में भाई राजस्थान का देश में स्थान है? तो वह है आपके राई एवं सरसों तेल। कौन सी? राई एवं सरसों तेल। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। राजस्थान में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक किस जिले में? चावल की प्रति हेक्टेयर उपज भाई सबसे ज्यादा कौन से जिले में? शानदार अति महत्वपूर्ण सवाल। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका से हो जाएगा हनुमानगढ़। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान में खरीफ की दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है भाई? खरीफ की दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जिले का नाम है प्यारे साथियों आपके नागौर। क्या नाम है? नागौर। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा भाई? गन्ने का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक जिला, उस जिले का नाम है आपके बूंदी। क्या नाम है प्यारे साथियों? बूंदी। एक बार क्लास पसंद आए तो भाई बिल्कुल मेरे सभी साथी क्लास को लाइक कर दो। लाइकों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो फटाफट मेरे सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर दो ताकि सभी साथियों के पास ये क्लास पहुंच सके। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बताओ देखे मेरे फटाफट मेरे सभी युवा साथी इस सवाल का राइट आंसर। बिल्कुल हनुमानगढ़ आप सभी का आंसर है, बिल्कुल सत्य भाई। तैयारी आपकी जानदार लग रही है मुझे। राजस्थान में जीरा की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा भाई? जीरा की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? बताओ फटाफट। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर जालोर। जैसे जीरा जैसे जालोर, तो ध्यान रखें भाई।
राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में होता है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल, अब ये भाई कौन से जिले में होता है? तो ये होता है प्यारे साथियों आपके गंगानगर में। कौन से जिले में होता है? गंगानगर में। राजस्थान में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में होता है? अब पूछ रहा है भाई न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल। वादा है साथियों एज इट इज एग्जाम में इसमें से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। हर एक सवाल ध्यानपूर्वक पढ़े और क्लास को एक बार मेरे सभी साथी भाई लाइक कर दे। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा चूरू। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? चूरू इसका बिल्कुल सत्य। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इसी के साथ। निम्न में से किस फसल को जल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? इनमें से कौन सी फसल को जल की सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है? फसल का नाम है प्यारे साथियों चावल। आप सभी को पता है, बिल्कुल शानदार तैयारी है भाई आप सभी की। सुमेलित कीजिए, चलिए सुमेलित कीजिए वाले सवाल करते हैं। ये मैंने आपको बता दिए सारे के सारे, आराम से ऑप्शन में भी आपको ये सवाल मिलेंगे, रिपीट होंगे वापस, डोंट वरी। निम्न में से किस तिलहनी फसल का उत्पादन कम होता है? तो इनमें से किस तिलहनी फसल का उत्पादन कम होता है? जो यहाँ पर सवाल है वो आपके नीचे मिलेगा, क्योंकि अभी 50-60 सवाल हो रहे हैं, उनमें आपके मिक्स किए हुए हैं मेरे, बिल्कुल टेंशन ना ले भाई। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा तिल है। क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तिल इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अधिक सूखा सेहन वाली फसल है? तो सूखा सेहन करने वाली फसल कौन सी है भाई? इनमें से बता देगा फटाफट। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर बाजरा। कौन सी है प्यारे साथियों? बाजरा बिल्कुल सत्य है। निम्न में से लवण प्रतिरोधी फसल कौन सी है? इनमें से भाई लवण प्रतिरोधी फसल कौन सी है? फटाफट बता देगा, फटाफट। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके से हो जाएगा जौ। कौन सी है? जौ इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान के किस संभाग में सोयाबीन की कृषि की जाती है भाई? तो कौन से संभाग में आपके सोयाबीन की कृषि की जाती है? राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका डी हो जाएगा कोटा में। कहां पर की जाती है? कोटा में की जाती है भाई। राजस्थान में चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? चावल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है भाई राजस्थान में? तो क्षेत्र का नाम है आपके दक्षिण में। कहां पर होता है सबसे ज्यादा? दक्षिण में। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक भी सेकंड प्यारे साथियों वेस्ट नहीं करना, एग्जाम आपके सर पर है। राजस्थान में कपास के उत्पादन वाले प्रमुख जिले कौन से? कपास के उत्पादन करने वाले भाई प्रमुख जिले कौन से? चलिए 5 सेकंड का टाइम देता हूं, बता सकते हो तो बता दो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखें, बिल्कुल सत्य है मेरे शेर आपका आंसर, हनुमानगढ़ एवं गंगानगर। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ एवं गंगानगर। राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? फटाफट बता देगा मेरे सभी युवा साथी इस सवाल को आराम से। बिल्कुल सत्य है, मात्र 2 सेकंड में आपके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब तैयारी शानदार है भाई आपकी। तो राइट आंसर इसका सरसों हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों से। राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले कौन से भाई? चने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? जिले का नाम है प्यारे साथियों हनुमानगढ़ और गंगानगर। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ एवं गंगानगर। राजस्थान में किन जिलों में आदिवासी क्षेत्रों में वालरा कृषि की जाती है भाई? ध्यान दीजिएगा मेरे सभी साथी, वालरा कृषि। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बिल्कुल भाई, इससे शानदार रिवीजन क्या होगा आप खुद देखिए। सोनामुखी किस जिले में पर्याप्त रूप से पाई जाती है भाई? सोनामुखी है वो कौन से जिले में पर्याप्त रूप से पाई जाती है? नाम है उसका आपके जोधपुर। क्या नाम है प्यारे साथियों? जोधपुर। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? अमेरिकन कपास, ध्यान देने योग्य बात है, अमेरिकन कपास। तो उस जिले का नाम है प्यारे साथियों आपके श्री गंगानगर। कौन से जिले में होती है? श्री गंगानगर में। राजस्थान में व्यापारिक फसलों का सही क्रम कौन सा है? व्यापारिक फसलों का सही क्रम कौन सा है राजस्थान में? तो सही क्रम में प्यारे साथियों आपके गन्ना, तिलहन और कपास। कौन कौन सा है? गन्ना, तिलहन और कपास। चलिए अगला सवाल आपके सामने। राजस्थान में निम्न में सबसे कम किस तिलहनी फसल का उत्पादन होता है भाई? सबसे कम कौन सी तिलहनी फसल का उत्पादन होता है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों आपके, बताओ देख, बिल्कुल सत्य है भाई, तिल का। किसका होता है? तिल का। शानदार तरीके से आपके आंसर आ रहे हैं, आप अपने दिमाग में सोचते रहिए राइट आंसर। राजस्थान में सरसों का उत्पादन मुख्यतः किस क्षेत्र में अधिक होता है? सरसों का उत्पादन भाई मुख्यतः कौन से क्षेत्र में अधिक होता है? क्षेत्र का नाम है प्यारे साथियों आपके पूर्वी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। चलिए साथियों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों ने एक बार क्लास को लाइक कर दिया होगा भाई, क्योंकि लाइकों की संख्या अभी तक बहुत ज़्यादा कम है। ये लीजिए अगला सवाल। वह फसल जो 2 खाद्यान्न फसलों के बीच उरा शक्ति बनाए रखती है भाई। तो 2 खाद्यान्न फसलों के बीच भाई उरा शक्ति कौन सी फसल बनाए रखती है? उसका नाम है प्यारे साथियों आपकी मूंग। कौन सी है? मूंग है भाई वे। चलिए अगला सवाल आपके सामने रहा, ये लीजिए। जवार बीज के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में राज्य का कौन सा क्षेत्र अग्रणी है भाई? जवार क्षेत्र के उत्पादन के क्षेत्र के रूप में बताओ देगा भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके से हो जाएगा उड़द। क्या हो जाएगा? उड़द है भाई सबसे अग्रणी। तिलहनी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला रासायनिक उर्वरक कौन सा भाई?
तिलहनी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है वह है आपके सल्फर। क्या है प्यारे साथियों? सल्फर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। राजस्थान की कौन सी प्रमुख खाद्य फसल है? कौन सी प्रमुख खाद्य फसल है भाई, बताओ देखो फटाफट। राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी इनमें से? बिल्कुल सत्य भाई, बाजरा। कौन सी है? बाजरा। बेसिक से सवाल है, एग्जाम में बेसिक सवाल आते हैं। ये लीजिए, किस फसल को सोरगम कहते हैं? कौन सी फसल को भाई सोरगम कहते हैं? क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर दो एक बार। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका से हो जाएगा जवार। क्या हो जाएगा? जवार। खरीफ की फसल कौन सी है प्यारे साथियों? खरीफ की फसल कौन सी इनमें से बताओ देखें। बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर भाई, मक्का। कौन सी है? मक्का। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बताओ देखें किसकी साथी का आंसर सबसे पहले आता है। मक्का राज्य के किस जिले में सबसे अधिक उत्पादित होता है भाई? मक्का सबसे ज्यादा कौन से राज्य में, कौन से जिले में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? तो वह आपके चित्तौड़गढ़। हर एक सवाल अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठा लेना, एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चने का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है प्यारे साथियों आपकी श्री गंगानगर में। कौन से जिले में? श्री गंगानगर में। बाजरा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक होती है? बाजरा है ये राज्य के कौन से जिले में सर्वाधिक होती है? फटाफट बताओ देखें, मेरे सभी युवा साथी बताएंगे। देखें बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर, बाड़मेर में। बे फॉर बाजरा, बे से बाड़मेर। मक्का की फसल पकने की अवधि क्या है? तो मक्का की भाई फसल पकने की अवधि क्या है बताओ देखें फटाफट। बिल्कुल शानदार है भाई, बिल्कुल सत्य आप सभी का आंसर 110 दिन। चलिए कुछ अगले सवाल लेते हैं, शानदार तरीके से क्लास रहने वाली है। ये लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? ये देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार कर लो अभी कभी। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? बिल्कुल शानदार भाई, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से। चलिए जो महत्वपूर्ण है वही सवाल मैं करवा रहा हूँ, बाकी ध्यान में रखें भाई। पीडीएफ इसकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी प्यारे साथियों? टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ से भी आप इसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, फटाफट ज्वाइन कर दो भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। हरित क्रांति से आशय क्या है? हरित क्रांति से भाई का क्या आशय है आपका? बिल्कुल सत्य भाई, उच्च उत्पाद वेराइटी प्रोग्राम से। उच्च उत्पाद वेराइटी प्रोग्राम से। राज्य के सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना कब लागू की गई? मौसम आधारित फसल बीमा योजना भाई कब लागू की गई? ये की गई आपके करीब 2010 से। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पीडीएफ मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके सामने है। कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ देखे फटाफट। शानदार, अति महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल सत्य है भाई, जालोर। कौन सा जिला है? जालोर। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। रबी की फसल का सही युगम कौन सा है? चलिए 5 सेकंड का टाइम है आपके पास बताने के लिए। रबी की फसल का प्रमुख क्रम कौन सा है? बिल्कुल भाई महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। तो राइट आंसर आपके गेहूं सरसों हो जाएगा। ये लीजिए एक और महत्वपूर्ण सवाल। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है भाई? बायोडीजल के लिए कौन से पौधे की खेती की जाती है? तो वे है आपके जेट्रोपा रतन जोत। तो ये प्यारे साथियों आज क्लास रही राजस्थान सीटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। पीडीएफ इसकी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फटाफट जाकर मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दो। क्लास पसंद है भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल शाम को एक शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।